नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर प्राइस एक्शन ट्रेडर की एक और एक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था कि बैंक निफ्टी में वीकनेस नज़र आ रही है और बैंक निफ्टी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा। और मैंने आपको कल ये बताया भी था कि अगर कल बैंक निफ्टी में कॉल साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कॉल साइड ही ट्रेड करूंगा। और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड ही मैंने ट्रेड करा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये लेवल्स मेरे, मैं 1 बजे के आसपास यहाँ पे बाय ऑर्डर बनाया था 43,500 के कॉल ऑप्शंस पे 195 के प्राइस पर। और ये मैंने 243 के आसपास में से 217 के आसपास मैंने से निकाल दिया। यहाँ पे लॉजिक मैंने क्यों होल्ड नहीं किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे कितने इतना देर होल्ड कैसे कर पाया, ठीक है, और मैंने ट्रेड लिया तो वहाँ लॉजिक क्या था ट्रेड का, मैं आपको सिंपल एनालिसिस करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी में वीकनेस नज़र आई। बैंक निफ्टी में यहाँ पे वीकनेस नज़र आई। ठीक है, यहाँ से देखो प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ लो तोड़े जा रहा है, अपना अपना लो तोड़े जा रहा है। कहीं भी एक मूवमेंट ऐसी नहीं आ रही है कि यहाँ पे हम बाई करें। ठीक है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी बना था जो शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्राइस यहाँ चल रहा है और यहाँ पे आरएसआई ऊपर चला गया, तो यहाँ एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता था और यहीं से देखो मार्केट फॉल हो गया। यहाँ पे डाइवर्जेंस बना था, बट मैं ट्रेड कर रहा था कॉल साइड की यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ गया, अब यहाँ पे देखो इस लेवल के आसपास देखो 115 का कैंडल जब बन रहा था ना, तभी मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। क्यों एग्जीक्यूट किया था, क्या रीज़न था मेरा? सिंपल, मेरा डाइवर्जेंस, यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा था दोस्तों, यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा था। आप देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस, क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन, मैं इतना वेट क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, मैं पर लॉट के हिसाब से अगर बात करूँ तो आई थिंक सो 500 to 600 के लॉस पे था। बट मेरा लो, मैंने ये डिसाइडेड किया था जब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, अगर ये लो के नीचे क्लोज करेगा तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। और मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरे को एक डाइवर्जेंस दिख रहा था, तो मैं इसके लिए यहाँ पे कहीं अपना ट्रेड ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कहीं एक पुश मूवमेंट आया और मैं यहाँ से निकल गया, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाया। देखो यहाँ से कितना बड़ा मूवमेंट आया, और मैं इसी लेवल के पास क्यों वेट कर रहा था? यहाँ पे मेरा एक बहुत डिफरेंट, मेरे पास डिफरेंट सेटअप है गाइस। तो मैं यहाँ पे आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले आपको लेके चलता हूँ और ये सारी चीज़ निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी तो डाइवर्जेंस तो कंफर्म है ही। ठीक है, कैसे डाइवर्जेंस कंफर्म है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये स्विंग है, ये हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्विंग, ये प्राइस ये स्विंग के नीचे चला गया, डाइवर्जेंस, क्लियर कट डाइवर्जेंस, ना कि केवल ये स्विंग, ये लेवल के स्विंग के नीचे भी चला गया। ठीक है, इसके आसपास आप देखो, इसके आसपास इससे भी नीचे आ गया ये डाइवर्जेंस। और प्राइस के साथ चल रहा है, प्राइस ऊपर चल रहा है, क्लियर कट डाइवर्जेंस है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड अभी तक हम यहाँ पे रिवर्सल नहीं मान सकते। 1-2 दिन से हम ट्रेंड ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। ठीक है, ट्रेंड अब ट्रेंड पे ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या है मेरा, ये मेरा एक लक्ष्मण रेखा जो मैं मान के चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। देखो लक्ष्मण रेखा इन द सेंस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है मेरा। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर अगले दिन गैप डाउन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस था, देखो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस था, तो यहाँ पे ये फेल्ड होने के चांस ज़्यादा थे। ठीक है, यहाँ से अगेन फॉल आउट हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे देखो ये प्राइस, देखो 11 मई को यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेट करने लगा यहाँ पे। अब कंसोलिडेट करने के बाद में जब ये ऊपर चलने लगा और यहाँ पे मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस दिखा, तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था ये बेस्ट सेटअप का। ठीक है, ये हमेशा नहीं कि यहीं बन गया। आप यहाँ पे भी देखो,
पिछले बार भी आप देखो यहाँ पे, देखो कैसा होता है, ये देखो इसके आसपास ही देखो रिवर्सल, फिर यहाँ पे देखो होल्ड, फिर यहाँ से ऊपर चलना चालू किया। ठीक है, तो ये ऐसे मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं ऐसे यहाँ पे मानता हूँ। ठीक है, और मैं बहुत बार यहाँ पे देखो 10 मई को मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था इस लेवल पे। तो ये भी सारी चीज़ मैं देखता हूँ, बहुत सारी चीज़। ये जो लक्ष्मण रेखा होता है ना, ये इतना सटीक होता है ना, इतना कि कभी फेल नहीं होगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सब लोग ट्रेड करते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम अपने यहाँ पे सेटअप फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्लियर कट है, यहाँ पे एक जोन है यहाँ पे। ठीक है, इस जोन के आसपास मुझे कहीं भी ट्रेड मिलेगा तो मैं बिल्कुल ट्रेड करूँगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डाइवर्जेंस है। ठीक है, अब मैं आपको 15 मिनट पे लेके चलता हूँ। 15 मिनट पे तो यहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जेंस है, और आप देखो यहाँ पे कितना देर कंसोलिडेट करने के बाद, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, अगर समझो आप यहाँ पे एक बहुत ही सेफ ट्रेडर हो ना, बहुत सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप एक हायर हाई फॉर्म जब भी बनता है ना तब ट्रेड लीजिए। मतलब यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद जब ब्रेक वापस आता है तब आप ट्रेड लीजिए। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ हुआ कि यहाँ पे कहीं भी ऐसा प्राइस एक्शन बता नहीं रहा है, इंडिकेट कर नहीं रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे बाकी सारे चीज़ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से इसे अभी ऊपर जाना चाहिए। यहाँ से देखो जब जब भी ये ब्रेकआउट हुआ, कितने फोर्स से ब्रेकआउट हुआ। आप यहाँ पे देखो 43,620, आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लगा लो, कॉल ऑप्शन लगा लो। आपको यहाँ पे 43,600 का मैं आपको कॉल ऑप्शन लगाता हूँ, और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मतलब कैसे ट्रेड लिया जाता है, क्या एसएल हो सकता है। आप देखो यहाँ पे 172, और ये मतलब ये बहुत ठीक है। चलो 43,400 के कॉल ऑप्शंस, यहाँ पे देखो 306, और ये इसके नीचे क्लोजिंग, मतलब ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट, बट ये बेस्ट सेटअप था। उसके अगेंस्ट में आपको 304 से ये क्या हाई लगाया, 404। देखो बड़े टारगेट आप लेना चाहते हो ना, तो आपको बड़े एसएल भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा परफेक्ट एंट्री कहाँ बनता है और कहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वो अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता हूँ। मैं हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मैं डेली ट्रेड करता हूँ। मुझे अपना सेटअप मिला तो मैं ट्रेड करता हूँ। आई थिंक मैंने मंडे के दिन वीडियो नहीं डाली थी। वीडियो इसलिए नहीं डाली थी मैंने मंडे के दिन, क्योंकि मंडे के दिन मैंने ट्रेड लिया ही नहीं था, कुछ भी सेटअप था ही नहीं मार्केट में मुझे कुछ भी चीज़ नज़र ही नहीं आता, सेटअप बन नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मार्केट में आज के दिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक मूवमेंट दिया है इसने 9:45 के दिन। अगर मैं ये सेटअप अपना यूज़ करूँ, हिलेगा मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, बट मैंने वहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया। देखो यहाँ पे देखो छोटा सा स्ट्रेंथ मूवमेंट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, छोटा सा स्ट्रेंथ मूवमेंट दिख रहा है। चलो यहाँ छोड़ो, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो 10:45 को क्लियर कट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। ठीक है, 482 से कितना गया ऊपर, 860, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया गाइस, यहाँ पे ट्रेड इसके लिए नहीं लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि एक तो पहली चीज़ वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ है नहीं। ठीक है, और दूसरा चीज़ 1 आवर टाइम फ्रेम में ही वीकनेस नज़र आ रहा है। वीकनेस नज़र आता है तो मैं ऐसे में कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर अपने मतलब ये बाय जोन में होता ना, तो मैं यहाँ पे कंफर्म ट्रेड लेता। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं देखता हूँ कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने कल बताया ना कि वीकनेस है। देखो यहाँ पे कल के दिन इसने 10:15 से ही बताया कि मैं वीकनेस में हूँ। ठीक है, और ये क्लोजिंग होते होते वीकनेस में ही था। ये यहाँ पे देखो क्लोजिंग होते होते वीकनेस में था। अब आज मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में जा ही नहीं रहा है, हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, फॉल कर रहा है। क्यों ब्रेक, मतलब क्यों, यहाँ पे वीकनेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ शो करने लगा ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्यों शो करने लगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट है, क्रूशियल। और आपको अगर आपको ये लक्ष्मण रेखा देखनी होती है ना, या लक्ष्मण रेखा आपको चाहिए, मतलब कैसे फाइंड आउट करें, तो इंट्राडे के लिए आप मिनिमम 1 आवर का ही टाइम फ्रेम करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लैरिटी है। 15 मिनट 5 मिनट में आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये लक्ष्मण रेखा देखो, ये लक्ष्मण, इसे भी लक्ष्मण रेखा मान सकते हो। ठीक है, ये लेवल, बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे तो ब्रेक कर दिया था। देखो इसके आसपास होल्ड किया ही नहीं। देखो
इसके आसपास होल्ड किया, बट यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस मिलना चाहिए। अगर डाइवर्जेंस मिलता मैं ट्रेड करता, बिल्कुल ट्रेड करता। देखो उसके आसपास ही है, बिल्कुल ट्रेड करता। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेटअप्स हैं मेरे, और आने वाले टाइम में मैं आपको अपने सारे सेटअप्स, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या रूल्स है, मैं आप सब के लिए एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे एक छोटा रिटेलर भी प्रॉफिट कर सके और अपना ग्रोथ कर सके। यहाँ पे देखो, ये मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे ऑपरेटर ही पैसा बनाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं ना, वो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते हैं ना, वो भी पैसा बनाते हैं। ठीक है, छोटा रिटेलर, मिनिमम लॉट से आप ट्रेड करिए, आप 2 लॉट से ट्रेड करिए, 4 लॉट से ट्रेड करिए। इनिशियल फेज में आप 2-3 लॉट से ट्रेड करिए। आप अपने आप को टाइम दीजिए, 4 महीने 6 महीने का आपको समय दीजिए, आप बेहतरीन ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि मतलब मैं अपने लेवल्स तो पोस्ट करते रहता हूँ, मैं अपने ट्रेड लॉजिक्स बताते रहता हूँ और ट्रेड सेटअप भी बताता हूँ, स्ट्रैटेजीज भी बताता हूँ कि मैं क्यों ट्रेड किया, क्या रीजंस है मेरे, और मैंने आपको एक दिन पहले भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे वीकनेस है। तो आने वाले टाइम पे मैं आपको और भी सारी चीज़ें आपके लिए लेके आते रहूँगा, और स्टॉक्स में भी हम डिस्कस करेंगे। आप अगर आपको वीडियो में कोई कमेंट करता है मुझे कि सर मुझे ये ट्रेड, ये कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आप एनालिसिस करके दो, तो मैं स्पेशली उसके लिए उस स्टॉक पे एक एनालिसिस वीडियो भी बना के दे सकता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।